हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है आईटी एक्ट 2000। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आईटी एक्ट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो कि हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड आईटी एक्ट 2000 क्यों है और है क्या एग्जैक्टली। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, बट एट द सेम टाइम उसके बहुत सारे नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी लाइक आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, आप घर बैठे अगर आपको कहीं पे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ओला, उबर या रैपिडो कोई सी भी कैब आप ऑर्डर कर सकते हैं। देन एट द सेम टाइम आपको खाना ऑर्डर करना है। इनफैक्ट मैं जो टीच कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठे कर रही हूँ एंड मेरे वीडियोस जो कि हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, आपको अभी एटीएम कार्ड लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आप अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत इजी कर दी है लाइफ इस। बट इजी के साथ साथ हमें कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी मिली है इसके साथ, विच इज लिटरली वेरी स्केरी एंड डेंजरस। और ये चीज ना हो इसीलिए आईटी एक्ट 2000 लाया गया। अगर मैं आईटी एक्ट 2000 को सिंपली बोलूं तो इट्स अ लीगल फ्रेमवर्क जो इंडियन पार्लियामेंट ने लाई है ताकि वो डील कर सके साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये इट कम्स अंडर 94 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर्स हैं इसमें ऑर्गेनाइज करके है स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे कि डिजिटल साइन से रिलेटेड। डिजिटल साइन को आपको पता है लीगलाइज कर दिया गया है। आज आपको जरूरी नहीं है कहीं फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए, आप डिजिटली भी साइन करके इजीली अपना अकाउंट तक खुलवा सकते हैं आप, राइट। कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर आगे जाकर के कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप इजीली डिजिटल साइन के थ्रू कर सकते हो। तो डिजिटल साइन को लीगल करने का सबसे बड़ा जो कि हाथ है, दैट इज अंडर आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, तो इट हैज मेड अगेन लाइफ इजी। बट लाइक आई सेड कि इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप डिजिटली साइन कर रहे हो तो कई बार फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, है ना, कि कोई आपके डिजिटल साइन करके, या स्कैम्स होता है आज के लाइफ में। आपने जरूर सुना होगा या आपके साथ हुआ भी होगा कभी ऐसा कि फ्रॉड कॉल्स आती है, फ्रॉड स्कैम्स होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की वजह से कितने सारे लोगों के जो पैसे हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। एंड अवेयरनेस ना होने की वजह से दे गेट ट्रैप्ड इनटू इट। आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि किस तरीके से लोग बहुत इजीली स्कैम हो रहे हैं इसकी वजह से। इनफैक्ट 2022 से 24 तक जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, ये 3 टाइम्स बढ़ा है। तो जस्ट इमेजिन, इट हैज बिकम एसेंशियल कि उसके लिए कोई लॉ या रूल्स आना जरूरी है। तो इसीलिए जो कि इंडियन पार्लियामेंट है उसने बिल पास किया। बिल क्या होता है बेसिकली, जो कि लॉ बनता है, एक प्रपोजल जो कि पास किया गया पार्लियामेंट में, और 9 मई 2000 में प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया कि एक लॉ बन गया है कि इसके तहत जो जो चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इंपॉर्टेंस बोलूं आईटी एक्ट की, तो ये एक लीगल रिकॉग्निशन डाटा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इजीली एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। आपके अगर खो भी जाते हैं सर्टिफिकेट्स, तो आपके जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने रखे हुए हैं वो भी माननीय होंगे, राइट। देन एट द सेम टाइम जो डिजिटल सिग्नेचर है वो भी आप इजीली, फिजिकल सिग्नेचर्स की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप डिजिटल भी वो करते हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इक्वलेंट टू लीगल है वो भी। और अगर कोई साइबर क्राइम या हैक करता है या वायरस कंप्यूटर में डालता है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अगर कोई करता है तो उसको पनिश किया जाता है, उसको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है और ऑफ कोर्स उसको पनिश किया जाता है। तो आईटी एक्ट है, उसने एक स्पेशल ऑफिशियल बॉडी बनाई, ठीक है, फॉर्म करी, जिसका नाम है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, ताकि एक्ट सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हुए क्योंकि 2000 में आया था ये आईटी एक्ट। जैसे मैंने बताया कि उसमें कुछ चीजें लीगल की गई, कुछ चीजों के लिए क्रिमिनलाइज किया गया कि अगर कोई इसके अगेंस्ट कुछ काम करता है। लेकिन आपको पता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अभी तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने बहुत जरूरी हो गए हैं। तो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स होते रहे। अमेंडमेंट्स का मतलब मॉडिफिकेशंस हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को लेकर के। तो जो आईटी एक्ट
2008 था बेसिकली, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ सेक्शन 66A में। अब सेक्शन 66A क्या है? सेक्शन 66A में बेसिकली बात होती है गाइडलाइंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान छोटे बच्चों को ऑफेंसिव वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है, या उसकी राइट टू प्राइवेसी को हनन करने की कोशिश करता है, तो उसमें अलग अलग तरीके की पनिशमेंट को बताया गया है कि वो क्रिमिनलाइज की गई है वो चीजें, ठीक है, कि दैट इज ऑफेंसिव मैसेज अगर कोई भेज रहा है, ठीक है। सेम अगर विमेन के साथ भी कोई ऐसा करता है तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 66A में अगर कोई किसी विमेन को बुली कर रहा है या इंसान को भी ट्रोल कर रहा है तो आपका राइट है, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली एक केस सुन रही थी जिसमें एक लेडी थी जिसको एक पुलिस वाला ही फॉलो कर रहा था, एंड ही वाज टेक्सटिंग उस लेडी के गाड़ी के नंबर से उसने उसका पूरा डेटा निकाल दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल दिया, एंड ही स्टार्टेड टेक्सटिंग हर, एंड शी वेंट टू पुलिस स्टेशन रिलेटेड टू दिस केस कि उसने मेरा राइट टू प्राइवेसी, उसने सारी चीजें निकालने की कोशिश करी, एंड ही जस्ट केप्ट ऑन टेक्सटिंग मी फॉर नो रीजन। तो हालांकि उस पुलिस स्टेशन में लोग जो पुलिस वाले थे, ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, सो दैट लेडी मेड श्योर कि वो सेक्शन 66A के तहत उस दूसरे पुलिस वाले को सजा दिलाए, ठीक है। सो ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, एंड इट वाज सैडनिंग कि ये लॉ आने के बावजूद भी कई सारे जो एडमिन ऑफिसर्स हैं बैठे हुए, उनको ही नहीं पता ये चीजें। तो आपको अपने राइट्स जरूर पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन कन्फ्रंट देम, राइट। अब जो IT एक्ट 2000 है वो कंबाइन करता है रूल्स लाइक गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक कोड, जो रूल्स 2021 के हैं। अब आपको पता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स में कुछ सीरीज या स्टोरीज देखते हैं कंपेयर टू फिल्म्स में जिस तरीके से सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें सेंसरशिप लगाई जाती है, दैट इज नॉट वेरी मच विजिबल इन OTT प्लेटफॉर्म। अभी तक उसके लिए इतना सख्त कानून नहीं बनाया गया है, तो आप देखोगे किसी भी तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम कर पा रहे हो उसमें, चाहे वो अब्यूजिव लैंग्वेज से रिलेटेड है, चाहे वो एडल्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, इवन चिल्ड्रन आर एबल टू कंज्यूम दैट थिंग। सो उसके लिए जो कि है अभी गाइडलाइंस बनाई जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ गाइडलाइंस उनके लिए है, जैसे कि हम भी अगर वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल में तो हमारी सर्टेन गाइडलाइंस है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। अगर वो गाइडलाइंस हम फॉलो नहीं करते हैं तो या तो हमें स्ट्राइक मिल जाती है यूट्यूब चैनल में, या फिर हम ब्लॉक हो जाता है वो चीज, ठीक है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मैं मीडिया एज अ मीडिया स्टडीज के, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, मास कम्युनिकेशन के आप स्टूडेंट्स हैं, तो अगर डिजिटल न्यूज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एक चैनल स्टार्ट करें ऑनलाइन और डिजिटल न्यूज स्टार्ट करें, तो उसमें भी आपको अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और जो केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी होगी। इट्स नॉट कि आप कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा, वो जो जर्नलिज्म है उसका आपको ध्यान रखना होगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, एक ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप में से किन लोगों को पता है कि हमारे जो IT मिनिस्टर है इंडिया के वो करंटली कौन है? अगर आपको पता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। और साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस बनानी होती तो आप क्या क्या गाइडलाइंस बनाते? प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। एंड और कौन से टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं और कैसा लेसन है, क्योंकि मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग ऑफ कोर्स चाहते होंगे। सो लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेक्स मी मोर मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।